हम कर रहे थे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि के डब्ल्यू होता है। और के डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव, इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। और जब आप इसको एट द 298 केल्विन करते हैं तो 1 × 10⁻⁴ मोल स्क्वायर डी एम माइनस 6 इसकी वैल्यू होती है, राइट। अब इसके बाद हमने जो किया था वो किया था कि पीएच क्या होती है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आइन, राइट। ये किया था हमने, ठीक है। और फिर एक चीज आपको बता दूं, यानी एक तो फॉर्मूला ये हो गया कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव, कि के डब्ल्यू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आइंस होता है। फिर आपको एक ये भी मैंने बताया था कि पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14, ये भी के डब्ल्यू की ही एक फॉर्म है। तो ये दो फॉर्मूलाज हमने उस दिन के डब्ल्यू के लिए किए थे। और फिर दूसरा हमने कहा था कि ये जो पी एच है वो नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव है, इसी तरह जो पी ओ एच है वो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये भी हमने किया था। अब इसमें एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि अगर आप इसको रीअरेंज करें, इसको अगर आप इसको रीअरेंज करें, जैसे ये देखें, पीएच किसके इक्वल होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव ना। तो अगर आप इसको रीअरेंज करें तो अब ये देखना, अगर लॉग को उस साइड पे लेके जाऊं ना मैं इक्वेशन के इस साइड पे, तो उधर जाके ये बेस 10 बन जाता है। यानी मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि अगर इसी को रीअरेंज करें और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो वो इक्वल होगी पीएच 10⁻⁻⁻, पीएच, यानी उधर जाके ये पे 10 बन जाता है और जो पीएच है वो पावर में चला जाएगा विद द नेगेटिव साइन। तो ये एक फॉर्मूला लिख लें कि अगर पीएच गिवन हो तो आप हाइड्रोजन आयंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। इसी तरह अगर ओएच नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो फ्रॉम पीओएच तो वो भी निकाल सकते हैं, और वो होता है 10⁻⁻⁻POH। इसकी पूरी डेरिवेशन है लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है, आपको बस डायरेक्ट वैल्यू आनी चाहिए, राइट। सो ये बच्चों ये फॉर्मूलाज हो गए, राइट, जो अभी तक हमने कर लिए हैं एक तरह से, राइट। कि पीएच किसके इक्वल होता है? हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन हो तो पीएच निकाल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन हो तो पीओएच निकाल सकते हैं। और अगर इसी तरह के डब्ल्यू हो, ये आपके सामने के डब्ल्यू की दो फॉर्म्स हैं, एच पास के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 1 × 10⁻⁻⁻14, उसकी यूनिट कितनी है? मोल स्क्वायर DM-6, और किस टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे या 298 केल्विन पे। ओके, ये सारी चीज है। ओके, अब आ जाते हैं इसके आगे, लेट्स मूव ऑन। आज इसके कुछ क्वेश्चंस हमने करने, इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया कि ये फार्मूलाज आपके सामने होंगे, इसको बेशक स्क्रीनशॉट करके रख लें सामने या जैसे भी रखना है। इसी में से अभी हमने क्वेश्चंस करने। सर, जी, सर वापस जा सकते हैं। 1 मिनट में जा रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसको ना आप स्क्रीनशॉट कर लें, अभी इसी के क्वेश्चंस आएंगे। सर मैंने पूछना था वो आपने रीअरेंज करके कैसे एच ये एच प्लस और एच ये माइनस बस को जब सेपरेट किया मैंने है। इतना याद रखना है कि जब ये लॉग इधर जाएगा ना, यानी अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो लॉग को उधर लेके जाओगे तो बेस 10 बन जाएगा, ठीक है। और जो पीएच है वो इसकी पावर में चला जाएगा। इसे इसकी एक डेरिवेशन है, लेकिन वो मैथ्स अगर आप पढ़ते हैं तो वो कराते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो 3-4 स्टेप्स लगते हैं कि कैसे उस तरफ लेके जाना है इसको। बट अब हमने ये याद रखना होता है कि लॉग बेस 10 होता है ना, तो जब उधर जाएगा तो सिर्फ बेस 10 रह जाएगा, ओके। और जो कुछ भी इधर लिखा हुआ था वो पावर में चला गया, देखा आपने। जी सर। इसी तरह जब इसको अरेंज करेंगे तो भी यही होगा, ठीक है। आगे एक और भी इस तरह का फार्मूला है, उसमें भी यही करना होगा, राइट। अब कर लिया आपने इसको स्क्रीनशॉट, अब आ जाए इसके ऊपर।
ये देखें बच्चे, क्या होगा इसका बताएं जरा, आप मेरे साथ कराएं। पहला, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। के डब्ल्यू किसके इक्वल होगा? एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, यही है। न्यूमेरिकल के वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि के डब्ल्यू सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब ये आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है, तो इसकी जो डेल्टा एच है वो है +58 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जो कि ये बताता है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है आयनाइजेशन का। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज़ाहिर है इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स दिस साइड, गिविंग मोर एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयंस। तो आप कहते हैं, तो कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट कॉलम से ये बताएं इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन क्या इफेक्ट होगा। आप कह रहे हैं जी रेशो तो एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव की सेम रहेगी, रेशो स्टेज द सेम, क्योंकि आगे जाता है तो ये 1:1 रेशो से हैं, दोनों बढ़ जाएंगे। आपको याद है हमने ज्यूम भी किया था कि अगर ये -7 10 टू रूम टेम्परेचर पे है, तो जब टेम्परेचर बढ़ के बॉयल करते हैं हम इसको, तो इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁶ होती है, तो इसकी भी 1 × 10⁻⁶ हो जाएगी। तो दोनों की रेशो सेम रहेगी, लेकिन पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि जब देखें ना ये 25 डिग्री पे था, तो अगर आप इसकी पीएच लेंगे तो -log(1 × 10⁻⁷ है, तो पीएच कितनी आ जाएगी? 7। और वो नेगेटिव लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁶ है, तो वो पीएच कितना हो जाएगा? वो पीएच 6 हो जाएगा। ओके, नेगेटिव लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁷ है तो उसका पीएच 6 हो जाएगा, और नेगेटिव लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁶ है तो उसका पीएच 6 हो जाएगा। तो आपने देखा टेम्परेचर बढ़ाने से पीएच कम हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट, aqueous solution of sodium hydroxide has a pH 13.25, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होती हैं ना, उनकी पीएच जो है वो लिंक्ड होती है किसके साथ? के डब्ल्यू के साथ, क्योंकि पानी में उनका सोल्यूशन बनाया होता है ना हमने, तो उनकी के डब्ल्यू के साथ लिंक्ड होती है। और क्या लिंक है वो देखें। आप कहते हैं जो पीएच है वो है 13.25, तो बड़ा सिंपल, आप कह रहे हैं जी हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो आपको एक बात पता है कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है। तो आपने अगर पीएच 13.25 है प्लस पीओएच, किसी के पास कैलकुलेटर है तो जरा कैलकुलेट करें कितना आएगा। 14 माइनस 13.25 कितना बनेगा? व्हाट इज पीओएच? 0.75। और अगर पीओएच 0.75 है तो ओएच नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻पीओएच। ठीक है, जब 10⁻⁻पीओएच करेंगे तो इसको यूज कर लें, क्या वैल्यू आएगी देखें जरा। अगर आप इसको यूज करते हैं 10⁻⁻दिस, तो इसको रेज टू द पावर -0.75, किसी के पास है कैलकुलेटर? चेक करें, टेन टू द सर पावर जीरो माइनस पॉइंट 0.1778। 0.1778 मोल पर डीएम क्यूब। ये आ गया ओ एच नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। इसमें इसने किसकी पूछी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ओएच का आपस में रेशो देख लेते हैं, 1:1 है। तो अगर ये 0.1778 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 0.1778 मोल पर डीएम क्यूब। ये आ गया आपके पास। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। अगर पीएच दी हो तो उससे क्या निकाला? पीओएच, और वहां से क्या निकाल लिया? एक और तरीका भी हो सकता है जो दूसरा आपको सिखाया के डब्ल्यू का, कि अगर आप पीएच से हाइड्रोजन आयंस निकाल लें, ये भी करना जरा उमर। 10⁻⁻13.25 करो कितना आता है, तो एच पॉजिटिव आयन आ जाएंगे।
पीएच जो थी ना, मैंने उसको बस एच पॉजिटिव आयन निकालने के लिए यूज कर रहा हूँ, तो क्या आएगा? सर 5 टाइम्स 6 टाइम्स 10 to the power -14। 5 टाइम्स 5.6 5.6 जी। टाइम्स 10 to the power -14। अब ये आ गया हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ से के डब्ल्यू यूज करते हैं। के डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? एच पॉजिटिव इंटू ओएच नेगेटिव ना। एच पॉजिटिव कितना है? 5.6 टाइम्स 10 to the power -14। ये वैल्यू हमेशा 1 टाइम 10 to the power -14 होती है, तो ओ एच नेगेटिव कितनी होगी? अब देखो कितनी होगी ओ एच नेगेटिव। 1 टाइम 10 to the power -14 डिवाइडेड बाई 5.6 टाइम्स 10 to the power -14। 0.1778। 0.1778 वही आ गई ना, मोल पर डीएम क्यूब। तो अगर ओ एच नेगेटिव आइन ये आएगा, तो यहाँ से एच वो निकाल लेंगे आप, NaOH। ओके, दोनों तरीकों को नोट कर लें, दोनों के डब्ल्यू ही हैं। पीएच दी हो तो डायरेक्ट हाइड्रोजन आयंस निकाल लो, या ओ एच नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के, पीओएच निकाल के फिर वहां से ओ एच नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो। क्लियर? अब आपको दूंगा एक सवाल। जी ये है, ये है बच्चों, ये करना है ए और बी पार्ट। प्लीज गिव इट अ शॉट। ए और बी पार्ट करना है। ए डब्ल्यू एक्सप्रेशन क्या होगा, पहले ये करें, और फिर उसकी मदद से पीएच निकालनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। उम्र के डब्ल्यू क्या है? यही है। अब जी ये सर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, इससे इसकी पीएच निकालनी। कॉन्सेंट्रेशन है, पीएच निकालनी है। निकल आएगी। एक सेकंड सर।
सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन से मैंने हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली है, इससे पीओएच निकाल लें। करना जरा, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.2 क्या होता है, और फिर पीएच प्लस पीओएच लगा दें। या आप इसको के डब्ल्यू भी यूज कर सकते थे। करें जरा, दोनों तरीकों से करके आंसर दें। सर 13.3। 13.3 कैसे निकाला है? सर नेगेटिव वो लॉग ऑफ 14 0.2 माइनस कितना है? वो 14 माइनस ओ एच जो निकाला था। नेगेटिव लॉग ऑफ 0.2 कितना होता है? 0.698। ओके, 0.698, और फिर पी एच प्लस 0.698 इज इक्वल टू 14। तो पी एच इज इक्वल टू 14 माइनस 0.698। अब आप लोगों ने भी यही किया है या के डब्ल्यू वाला काम किया है? यही किया सर। सर वो वाला भी दिखा सकते हैं। उसमें फिर ये होगा कि आप के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच पॉजिटिव इंटू 0.2 कर दोगे। के डब्ल्यू 1 टाइम 10 to the power -14 डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू एच पॉजिटिव आ जाएगा। और फिर ये जो आंसर आएगा उसका पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ ये 1 टाइम 10 to the power -14 डिवाइडेड बाई 0.2 कर दोगे। ओके। जी सर। सर एक दफ़ा आप सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे लिख सकते हैं, मैं नोट कर रहा हूँ। यही है, ये जो अभी मैंने दिखाए थे, अगला अभी कराने लगा हूँ। ये है, ये। ओके, नेक्स्ट है। यहाँ तक क्लियर है ना? अब नेक्स्ट है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, सॉरी। पानी से रिलेटेड यही था जो अभी तक कर दिया, और पीएच से रिलेटेड इसे बोलते हैं के ए। जैसा के डब्ल्यू पानी का के सी था ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, इसी तरह ये जो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स का है, ठीक है। दिस इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूं आपको। कोई भी वीक एसिड जो होता है वो HCOOH हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लें वो वीक एसिड होता है। CH3COOH हो सकता है, या इवन HF भी एक वीक एसिड है, HCN भी एक वीक एसिड है। सो वीक एसिड्स, अब मैं सादा करके बताता हूँ, डेरिवेशन हम चले नहीं कर रहे। वो कहता है वीक एसिड को जब आप पानी में डालते हो तो क्या होता है? आप कहते हैं दे आयोनाइज टू गिव HCOO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। कोई भी एसिड होगा पानी में डालो तो हाइड्रोजन आयंस देता है, प्रोटॉन देता है। यानी ये देखो, ये H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, ये, और वो अलग हो जाएगा, ठीक है।
तो ये बन जाएगा HCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब वो कहता है कि ये सिंपल, अगर आप इसका केसी एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो KA लिखते हैं। KA इज इक्वल टू व्हाट? HCOO नेगेटिव की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव की मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HCOOH। तो आप कह रहे हैं, ये तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि वीक एसिड के आयंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। हम कहते हैं यस, एग्जैक्टली हम यही कह रहे हैं कि जब वीक एसिड आयोनाइज होता है, इधर देखो, तो एक प्रोटॉन देता है जिसे आप H पॉजिटिव कहते हैं और एक कॉन्जुगेट बेस देता है। यही पढ़ा है ना हमने। तो आप कहते हैं जी कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इज द Ka। और ये एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे इसकी ये वैल्यू लेट्स से 1.76 टाइम्स 10 टू द पावर -4 है। याद नहीं करनी, गिवन होती है मोल पर डीएम क्यूब। कि जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। इसी तरह आप कह रहे हैं, अच्छा फिर अगर CH3COOH को देखें तो उसका के एक्सप्रेशन क्या होगा? आप कहते हैं जब ये पानी में जाएगा इट गिव्स व्हाट? अपना हाइड्रोजन आयंस अलग कर देगा, और आखिरी वाला ये अलग करते हैं ना, तो वो कार्बन वाले तो नहीं कर सकते। तो कहता है कि एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? CH3COO की मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम into H positive की मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज आयोनाइजिंग डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, दैट गिव्स यू द K। जैसे इसकी वैल्यू 1.75 टाइम्स 10 टू द पावर -5 मोल पर डीएम क्यूब है। याद नहीं करनी, ठीक है। इसी तरह आप कहते हैं तो फिर बड़ा ही सिंपल हो गया। जैसे अगर प्रोपेनोइक एसिड होगा, सर सारे एसिड्स की डिफरेंट होती है। हर एसिड की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। प्रोपेनोइक एसिड जब आयोनाइज होगा तो आप कहते हैं इसको स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। देखो ये एक रेशो है। किसकी रेशो है? उसके आयंस की डिवाइड बाय ओरिजिनल एसिड की। जितने आयंस ज्यादा होंगे उतनी के वैल्यू बड़ी होती जाएगी उसके उसके इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में। तो आप कहते हो तो एसिड की स्ट्रेंथ के ऊपर भी एक तरह से डिपेंड करता है ना। जितना एसिड स्ट्रांग होता जाएगा, इधर देखो इक्विलिब्रियम आगे जाता रहेगा। अब जैसे इन दोनों में से देखो, एक -4 है, एक -5 है, तो आप क्लियरली कह रहे हैं जी -4 बड़ी वैल्यू है, तो इसमें न्यूमरेटर ज्यादा होंगे, तो ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड लग रहा है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे। मैं आगे चल के बताता हूँ, बट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आयन्स होते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इज द Ka। और हर एसिड में क्योंकि आयनाइजेशन की एक्सटेंट अलग अलग होती है, इसलिए इसकी वैल्यू भी अलग अलग आएगी। ये देखो, और वो इंडिकेट करेगी उस एसिड की स्ट्रेंथ को भी। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतने उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे क्योंकि न्यूमरेटर में वो। ओके। अब जैसे HCN है, मैं नॉन ऑर्गेनिक भी लिख देता हूँ। आप कहते हैं ये भी आयोनाइज होकर H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव देता है, तो इसका K एक्सप्रेशन क्या होगा? H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cn नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HCN की कॉन्सेंट्रेशन। HF का क्या है? आप कहते हैं आयोनाइज होके H पॉजिटिव इंटू F नेगेटिव, तो Ka इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इंटू F नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय HF। इन शॉर्ट, अगर एक जनरल एसिड में लिखता हूं यहाँ पे, लेट्स से Ha आयोनाइज होके क्या दे रहा है? H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। तो Ka इज इक्वल टू व्हाट? H पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव ओवर Ha। समझ आ गई? अब अगर कोई एसिड, अब यहाँ ट्रिकी बात है, अगर कोई एसिड डाइप्रोटिक होगा जैसे H2SO4, एक डाइप्रोटिक एसिड है। आप कहते हैं इसमें तो दो हाइड्रोजन आयंस हैं। याद रखना जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतनी दफा आयोनाइज होगा। यानी H2SO4 की एक नहीं Ka वैल्यू होगी, दो Ka वैल्यू होंगी। यानी 2H पॉजिटिव आयन इकट्ठा नहीं लिख सकते। आप कह रहे हैं पहले स्टेप में वो H पॉजिटिव आयन और HSO4 बना, और फिर H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो आप कहते हैं ये दो अलग अलग एसिड हैं। हम कहते हैं यस, टेक्निकली ये दो अलग एसिड्स हैं। अगर आप इसकी Ka1 देखते हैं तो वो ये होगा, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन HSO4 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन।
जो Ka2 देखते हैं तो वो क्या बनेगा, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, SO4 2 नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HSO4। अब ये दो अलग अलग एसिड ट्रीट हो रहे हैं, ओके। तो ये Ka2 है। सो जितने उसमें हाइड्रोजन आयंस होंगे उतनी दफा वो आयनाइज होगा, उतनी ज्यादा Ka वैल्यूज होंगी उसकी। ठीक है, यूजुअली सर तो पहले वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है दूसरे वालों की निस्बत। ठीक है, अब मैं एक आपको लिख के देता हूँ, ये है COOH। इसका K एक्सप्रेशन लिखें, एक है तो एक लिखें, दो है तो दो लिखें। 2 मिनट दे रहा हूँ। व्हाट इज द K एक्सप्रेशन? कितने के एक्सप्रेशन होंगे इसके, उमर? सर दो। COO नेगेटिव COOH प्लस H पॉजिटिव, तो Ka1 क्या होगा? ये इंटू H पॉजिटिव ओवर दिस, और दूसरा Ka2 क्या होगा फिर? ये ये इंटू H पॉजिटिव ओवर, गॉट इट? सर तो फॉस्फोरिक एसिड के तीन होंगे। यस, इसी तरह जितने ज्यादा प्रोटिक होंगे उतने ज्यादा, यस, तीन होंगे। राइट। सो ये तो हो गया के एक्सप्रेशन, लिखते कैसे हैं। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ के ए हमें बता क्या रहा है। एक तो अभी मैंने चीज आपको वाजिया बता दी कि अगर जितनी ज्यादा एसिड की आयोनाइजेशन होगी, जैसे ये देखो, ये जितना ज्यादा आयोनाइज होगा उतने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस देगा ना, और उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, उतनी के वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप कहते हैं नंबर वन, हायर द वैल्यू ऑफ के ए, relatively stronger will be the acid। होते तो सारे वीक ही हैं एक दूसरे के हिसाब से, relatively stronger will be the acid। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें HCOOH का के ए वैल्यू है 1.75 टाइम्स 10⁻⁻⁴, और CH3COOH का है 1.76 टाइम्स 10⁻⁻5। कौन सी वैल्यू उम्र बड़ी है दोनों में से? पहली वाली। दोनों ही वीक एसिड हैं, बट मेथनोइक एसिड इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर। ओके, तो एक तो ये बात हो गई कि जितना ज्यादा होगा के वैल्यू वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। दूसरी बात, इसके लिए आप के ए वैल्यू यूज्ड टू फाइंड आउट concentration of H positive ion in weak acid, hence Ka and hence Ka and sorry, hence pH and percentage ionization।
डिटरमिन्ड कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखता हूँ। वो कहता है कि व्हाट इज पीएच ऑफ 0.10 मोल पर डीएम क्यूब HCOOH। अब अगर तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता हम पीछे करके आए हैं, मैं इसको जस्ट कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई मुझे पे व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब HCl, तो आपको बताया था HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आयोनाइज होके क्या देगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो आप कहते हैं ये फुली आयोनाइज होता है। ठीक है, फुली आयोनाइज होने के बाद क्या होगा, इसकी रेशो वही आएगी, ये। तो आप कहते हैं अगर ये 0.1 है तो ये भी कितना होगा 0.1, ये भी 0.1। तो आप कहते हैं ये तो डायरेक्ट पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1 आ जाए। तो ये काम आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते। आप कहते हैं लेकिन जब HCOOH आयोनाइज होता है तो ये फुली नहीं होता, ये तो पार्शली होता है। मतलब अगर लेट से ये 0.1 है तो जब इक्विलिब्रियम आएगा ये 0.1 माइनस एक्स होंगे, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा। तो हमें तो पता ही नहीं है ये एक्स क्या वैल्यू होगी, हम कैसे बताएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। क्या आप कहते हैं जी हमें क्योंकि परसेंटेज आयनाइजेशन यानी इसकी इक्विलिब्रियम की वैल्यू नहीं पता, वहां तो हमें पता था फुली आयनाइज होता है इसलिए हमने उसको ले लिया। तो आप कहते हैं इस तरीके में क्या करते हैं, हम के को यूज करते हैं। तो के ए किसके इक्वल होगा, इधर देखो HCOO नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव ओवर HCOOH, यही है ना के। अब अगर मैं कहूं कि दोनों की रेशो तो सेम आ रही है, ये 1:1 ही है, तो एक तरह से आप ये समझ लें कि ऊपर आप एक्स स्क्वायर हो गया, यानी H पॉजिटिव का स्क्वायर हो गया ऊपर। यानी अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो मैथ्स ये कहता है कि आप इसको यूं लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है ना, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इधर, तो ये बन गया HCOOH ओवर दिस इज इक्वल टू व्हाट, के। फिर आप कहते हैं इसको उधर ले जाते हैं, तो H पॉजिटिव स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, के मल्टीप्लाइड बाय HCOOH। अब ये खत्म करना है तो इधर भी अंडर रूट ले लेते हैं, इधर भी अंडर रूट ले लेते हैं। तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय HCOOH की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो ये आप वैल्यू यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट। अब जैसे आप कहते हैं जी इसका मतलब है अगर आपके पास HCOOH का के है उम्र, ये देखना क्या वैल्यू आती है। के वैल्यू उसकी गिवन है, आप कहते हैं इसकी के वैल्यू हमें गिवन है 1.76 टाइम्स 10⁻⁴। तो आप कहते हैं वो डाल दें इसके अंदर। तो के 1.76 टाइम्स 10⁻⁴ इंटू 0.10, तो क्या वैल्यू आएगी उम्र देखो। उम्र है कैलकुलेटर, सर 4.2 टाइम्स 10⁻⁻3। अच्छा माइनस फाइनल 3 वैल्यू है -3। -3। तो अब ये मोल पर डीएम क्यूब आ गया ना, तो अब इसकी पीएच निकाल लेते हैं। नेगेटिव लॉग ऑफ 4.2 टाइम्स 10⁻⁻3, तो कितना आता है, क्या वैल्यू आई, 2.4। 2.40। दिस इज द पीएच, राइट। विल कंटिन्यू दिस, यहाँ पे रुक जाते हैं। विल कंटिन्यू दिस हाउ टू कैलकुलेट द फर्दर पीएच वैल्यूज, राइट। कोई सवाल है तो पूछ लें। सर डेरिवेशन